गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। ठीक है भाई, हम ही राजकुमार हैं, भेज दो उन ससुरियों को, और हम उनके हाथों से कपड़े तो नहीं पहनेंगे, नाथूराम ने कहा। दासियों को भेज दे महाराज। हाँ, अब तो जिसे मन चाहे भेज दो, हमारा क्या जाता है, बना दो महाराज, जो मन चाहे बना दो, नाथूराम ने कहा। और दोनों संतरी बाहर चले गए। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने आज्ञा का पालन कर लिया है महारानी, सूरनदास ने दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा। ओहो, बहुत खूब, कौन है वो, राजकमल ने दिलचस्पी से पूछा। देखेंगी तो खुश हो जाएंगी महारानी, और खुश हो गई तो तुम्हें भी खुश कर दूंगी सूरनदास, राजकमल ने कहा। जय महारानी, नाम उसका नाथूराम है, बड़ा ही कड़ियल जवान है, ये चौड़ा सीना, पहलवान है पूरा, मगर बहुत सीधा है। हम उसे बेहोश करके उठा लाए थे और यहाँ आकर उसे बता दिया कि वो राजकुमार नाथूराम है और रूपमती उसकी प्रेमिका है। मान गया है ससुरा। ओहो, ये तो बहुत दिलचस्प बात है, तुम तो बहुत काम के आदमी निकले सूरनदास। अभी महान महारानी सूरनदास के काम देखेंगी, अभी देखा ही क्या है, सूरनदास ने कहा। हम ज़हीन लोगों की हमेशा कदर करते हैं सूरनदास। गोल किले को हम एक अनोखी जगह बनाना चाहते हैं सूरनदास। मैं हर तरह से आपकी सेवा करेगी देवी, तुम फिक्र मत करो सूरनदास, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी, राजकमल ने कहा। और उसके होंठों के गोशे कपकपा रहे थे। सूरनदास के जाने के बाद उसने अपनी चंद खास कनीज़ें बुलवाई और उन्हें कुछ समझाने लगी। नाथूराम खुद अपनी शक्ल नहीं पहचान सका था और जो ही उसे राजकुमार बनाकर सजाकर आईने के सामने किया तो वह उछल पड़ा। अरे बाप रे बाप, ये कौन है और मैं कहाँ से आया हूँ? और वह इधर उधर देखने लगा और फिर अहमकों की तरह दासियों के मुंह देखने लगा। दासियों ने मुंह संवारते हुए हंसी जा रही थी और उसकी मर्दाना वजाहत पर उनके मुंह में पानी भर रहा था। फिर वह तैयार हो गया और इतना शानदार लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि बस देखते रहो। ये तुम क्या बन गए नाथूराम? उसने खुद से कहा। राजकुमार दासी बोली, ये सब क्या करना है? आप राजकुमारी रूपमती से ना मिलेंगे और उसे भी मिल लेंगे भाई, देख लेंगे उसे भी। तब आइए, दासी हाथ पकड़ते हुए बोली और वो पीछे हट गया। देखो देखो, कच्ची बात मत करो, चल रहे हैं ना हम, उसने कहा। हाय राम, देखना है कुमारी रूपमती इसका मुंह को कैसे राम करेगी, दासी ने कहा और दूसरी दासी हंस पड़ी। फिर वो दोनों दासियां उसे साथ लिए हुए गोल बाग के हिस्से की तरफ चल पड़ी। गोल बाग गोल किले का खूबसूरत हिस्सा था और उसकी दूसरी जानब तेज रफ्तार दरिया बहता था। दरिया काफ़ी गहरा था। बाली तो बुलंदी पर लगाया गया था लेकिन इंतहाई खूबसूरती से कवर कर दिया गया था। चारों तरफ फूलों के तख्ते लगे हुए थे। दरमियान में फव्वारा था। संगे मरमर की बेंचें जगह जगह बिछी हुई थी। बिलाशुबा राजबुदानी ने उस बाग को इंतहाई खूबसूरत बनवाया था। यहाँ का माहौल बेहद हसीन था। दरख्तों में फानूस लटके हुए थे जिनमें जलती हुई शमों से जब रोशनी फूटती तो बागों के सारे गोशे मुनव्वर हो जाते। बेचारे गरीब नाथूराम ने ऐसी जगह काहे को देखी थी? वो तो एक छोटी सी बस्ती के कच्चे मकान में रहता था जहाँ चिराग की रोशनी भी मुश्किल ही से नसीब होती थी। घुटन से भरपूर माहौल और चिलचिलाती हुई धूप में तपते हुए खेत, उसके अलावा कोई और ज़िंदगी नाथूराम को नसीब नहीं हुई थी। हाँ, ये दूसरी बात थी कि अपने तौर से वो खुशहाल था, वर्जिश करता था और ज़मींदार जी की नज़र अनायत ख़ास तौर से उस पर थी। उसकी वजह यह थी कि बस्ती की तरफ से वो हर साल कुश्ती लड़ा करता था और बस्ती का नाम ऊंचा करता था। चुनाचा ज़मींदार जी ने 2 भैंस खास तौर पर उसे अता कर रखी थी। उन भैंसों का सारा खर्चा उन्हीं के ज़िम्मे था।
खाने पीने की बिलाशुबा नाथूराम को कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाकी ऐशोआराम उसने कभी नहीं देखे थे। अव्वल तो गोल किले का वो कमरा ही उसके लिए क्या कम था जिसमें उसने आंख खोली थी, और फिर उसके खूबसूरत रास्ते। वो पागलों की तरह मुंह फाड़े आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़रें हैरत से चारों तरफ देख रही थी और दासियां दिलचस्पी से उसकी हरकत देख रही थीं। तब वो गोल बाग में पहुंच गया। गोल किले का गोल बाग उसके लिए जन्नत अराज़ी से कम नहीं था। स्वर्ग का जो तस्वर पिंडत जी ने उसके जहन में डाला होगा, आज वो हकीकत बनकर उसके सामने आ गया था। उसने पलटकर दासियों की तरफ देखा और फिर शायद उसके जहन में कोई ख्याल आया। दूसरे लम्हे वो दासियों के नज़दीक पहुंच गया और उसने दासियों के नज़दीक जाकर उन दोनों का एक बाजू अपने बाजू में मुकीद कर लिया और दासियां उसके चौड़े बाजू की मजबूत गिरफ्त से सहम गईं। उन्होंने खौफजदा अंदाज में उसे देखा था, लेकिन नाथूराम उनकी निगाहों का खौफ महसूस नहीं कर सका था। क्या बात है महाराज नाथूराम? ए महाराज की बच्चियों, एक बात सच सच बताओ, पूछे महाराज, ये कौन सी जगह है? गोल किला है महाराज। अरे हम लोग ना ही जाने, तुम हमको ये बताओ कि ये कौन सी जगह है। हमने अर्ज़ किया ना महाराज, ये आपका किला है। हमारा किला? झूठ बोलती हो तुम। तो फिर आपके ख्याल में ये कौन सी जगह है? एक बात तो बताओ, पूछे महाराज। जब वो लोग हमें लेकर आए थे उन्होंने भी हमें चोट मारी थी, तो क्या हम मर गए थे? भगवान न करे महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान तो जो कुछ करेगा वो तो कहोगा ही। अब तो हम तुम दोनों की गर्दनें तोड़ देंगे, वरना सच सच बताओ ये कौन सी जगह है। दासियां एक दूसरे की शक्ल देखकर बोली, हम सच कह रहे हैं महाराज, ये गोल बाग है, किले का गोल बाग। और दासियां अपनी जल्लाहट को दबाते हुए बोली, कहीं ये स्वर्ग तो नहीं? स्वर्ग? दासियां हैरत से बोली, हाँ हाँ स्वर्ग। ओ हाँ महाराज, धरती पर यह स्वर्ग ही है। धरती पर? हाँ महाराज, धरती पर। लड़कियों, तुम्हें भगवान की सौगंध, हमसे झूठ ना बोलो, हम बहुत परेशान हैं। हमें सच सच बता दो, क्या हम मर चुके हैं? क्या हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं? ये जगह तो स्वर्ग से कम नहीं। मोती पिंडत ही ऐसी शक्ल तो बताते थे उसकी। और महाराज, आप ना जाने कैसी बातें कर रहे हैं। आप इस जगह के मालिक हैं, गोल बाग आपका है, आप राजकुमार हैं महाराज। आप ये क्यों नहीं सोचते? अरे सोच तो हम बहुत कुछ रहे हैं, या तो हम किसी भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए हैं या फिर मर ही गए हैं। महाराज, आप कुमारी रूपमती से मिलने आए हैं और उनसे मिले। हाँ हाँ, उनसे भी मिलेंगे। कहाँ है वो रूपमती? राम ने पूछा। महाराज, रूपमती कहीं नहीं होती, एक दासी बोली। क्या मतलब? वो हर जगह होती है। अभी वो गोल बाग के किसी गोशे से तुम्हारे सामने आएगी और तुमसे प्रेम की सुंदर बातें करेगी। वो भी प्रेम की बातें करेगी? नाथूराम बौखलाए हुए लहजे में बोला। हाँ महाराज, तुम तो हो ही इसी काबिल। अब तो हम मर जाएंगे महाराज। दासियों ने पूछा, अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? जब रूपमती आती है तो दूसरा कोई नहीं होता महाराज। तो फिर हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। वो क्यों महाराज? कहीं वो हमारी मौजूदगी से नाराज ना हो जाए। नाथूराम ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप वहीं रहें। अरे काहे को मरवाती हो बहन? नाथूराम ने कहा और दासियों के चेहरे बिगड़ गए। बहन का लफ्ज़ उन्हें पसंद ना आया था, लेकिन वो सीधे साधे इंसान से कोई बात बैद नहीं था। मुमकिन था कि रूपमती को भी बहन ही कहकर मुखातब करता। दासियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई थी और नाथूराम महाराज ऊंट की तरह गर्दन उठाए चारों तरफ देख रहे थे। उनका ख्याल था कि रूपमती आसमान से टपकेगी। एक अजीब सा तस्वर उनके जहन में पैदा हो गया था। अभी चंद साथ भी न गुजरे थे कि अचानक दरख्तों की ओर से मौसीकी फूट पड़ी। साजों की मुद्र आवाज़ अचानक बुलंद हुई और नाथूराम जी हैरत से उछल कर खड़े हो गए। उनकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी और मुंह पूरा खुल गया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। हे भगवान, क्या हम पागल हो जाएंगे? उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा और फिर उन्हें अचानक अपनी पुश्त पर कदमों की चाप सुनाई दी। दहशतज़दा सा अंदाज में सीधा साधा किसान चौंक कर पलटा और फिर मबहूत रह गया। रोशनी इतनी कम ना थी कि उसके खदोखाल उसे नजर ना आते, लेकिन रोशनी अगर ना भी होती तो ये चमकता हुआ चेहरा उसकी निगाहों से उजल ना रह सकता था। दर हकीकत रूपमती रूप की रानी थी।
खूबसूरत से झलमल करता लिबास में मलबूस, होंठों पर मुस्कुराहट लिए और वो उसके सामने खड़ी थी और नाथूराम का मुंह हैरत से खुला हुआ था। ये तो वही अप्सरा थी और जिसको वो सपनों में देखता रहा था। छम छम करती, गुनगुनाती, चंदा जैसा मुखड़ा, माथे पर तिलक, होंठों पर लाली और गालों पे गुलाल, आंखों में मधुरा, भगवान की सौगंध, ये तो वही थी, बिल्कुल वही। और वो अहमकों की तरह खड़ा उसे देखता रहा और रूपमती खड़ी मुस्कुराती रही। फिर उसकी शीरी आवाज़ उभरी, नाथूराम। हे भगवान, तुम हमारा नाम भी जानती हो। मैं तो तुम्हें जन्म जन्म से जानती हूँ नाथूराम। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो? रूपमती। ये तो हम जानते हैं, हम मगर मुझसे डरते हो नाथूराम? अरे नहीं नहीं, डरते तो हम किसी से भी नहीं। सच्ची बात तो मालूम हो जाए, मैं सच हूँ नाथूराम। वो तो हो, हम देख रहे हैं, मगर तुम हमारे सीने में कैसे हो? मैं उस समय सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, मैं तो एक हकीकत हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में रात भर तुम्हें सोने नहीं देती थी। सच कह रहे हो, हम झूठ नहीं बोलते। नाथूराम मुंह भुलाकर बोला। तुम भी तो मेरे ख्वाबों के शहजादे हो नाथूराम। हम? हाँ तुम। तो क्या तुम भी हमें सपनों में देखती थी? हाँ, रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो क्या तुम्हारे सर में भी चोट लगी? चोट? रूपमती हैरत से बोली। अरे हाँ, वो ससुरे हमारे पास आए और कहने लगे कि रामू काका तुम्हें बुला रहे हैं। और जब हम बद्री काका से मिलने गए तो उन्होंने हमारे सर पर चोट मारी और हम बेहोश हो गए। भगवान की सौगंध, धोखे से मारा था। अगर धोखे से ना मारते तो देख लेते उन ससुरों को। बस फिर हमें यहाँ उठा लाए। लेकिन तुम्हें कहाँ से उठाकर लाया गया है? नाथूराम ने पूछा और रूपमती हंस पड़ी। उसकी खूबसूरत हंसी की खनखनाहट गोल बाग में फैल गई और नाथूराम उसे देखता रहा। उसे अपना वजूद पिघलता हुआ महसूस हुआ और उसकी सारी वहशत निकल गई। यहाँ आने का मकसद जो अब तक उसकी समझ से बाहर था, अब वो उसे भुला बैठा था। रूपमती, उसके सपनों की रानी, उसके सामने मौजूद थी। उसे नहीं मालूम था कि उसका नाम क्या है, लेकिन अब वो समझ गया था कि उसका नाम रूपमती है। बैठो नाथूराम, रूपमती ने कहा और वो किसी सूदे हुए कुत्ते की मानद बैठ गया। तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो रूपमती, हम परेशान बिल्कुल नहीं हैं। हमारी समझ में ये नहीं आया था कि हमें यहाँ क्यों लाया गया, कौन लोग हमें यहाँ तक लाए हैं। हम तो सोच रहे थे कि शायद हम मर गए हैं और हम स्वर्ग में हैं। आप राजकुमार हैं, बस यही तो गलत है। हम राजकुमार नहीं हैं, फिर कौन हैं आप? अरे भाई, दुर्गा दास के बेटे हैं, नाथूराम नाम है। हल चलाते थे, जिमींदार की चौकरी करते थे और बस। कैसी बातें कर रहे हैं नाथूराम? आप तो खुद सैकड़ों गांवों के मालिक हैं। अरे मालिक, हम तो खेतों में हल चलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सके आज तक। चलिए खैर, छोड़े इन बातों को। आपको अगर याद नहीं आ रहा सब कुछ तो उसे मुकम्मल तौर पर भूल जाने की कोशिश करें। मैं आपको याद भी ना दिलाऊंगी, रूपमती ने कहा। हाँ, ये ठीक है, बस तुम पुरानी बातें ना करो। तुम हमें बड़ी सुंदर लगती हो। हम सपनों में तुम्हें देखा करते थे और हमारा मन चाहता था कि कभी तुम्हारे पास जाएं, तुम्हें देखें। राजकमल गहरी निगाहों से उस खूबसूरत नौजवान को देख रही थी। बिलाशुबा सूरनदास का इंतखाब बेहद हसीन था और उस शख्स को लाकर वो एक बहुत बड़े इनाम का मुस्तहिक करार पाया था। ज़ाहिर है कि ये सीधा साधा इंसान झूठ भी ना बोल सकता था। बहरहाल ये राजकमल को बेहद पसंद आया और वह सोच रही थी कि उसके जहन में तो जवानों के बारे में ख्याल था। क्या वो शख्स के साथ वो सलूक कर सकेगी? ये नौजवान तो इतना हसीन था कि उसके साथ कोशिश के बावजूद कोई बुरा सलूक नहीं किया जा सकता। और फिर इतना सीधा साधा, इतना मासूम, दुनिया के छल फरेब से बिल्कुल ही नावाकिफ मालूम होता था। लेकिन क्या अब अपना फैसले को बदलना मुनासिब होगा? उसने सोचा और फिर वो खुद उसके ज़हन ने उसका जवाब दे दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ज़िंदगी के जिस रास्ते पर चल पड़ी हूँ उन पर अब फरेब खाने की गुंजाइश नहीं। जो लोग आज सीधे साधे चेहरे लेकर सामने आते हैं, कल उनके चेहरों पर मकरो फरेब की चादर नज़र आती है और फिर जहन ये सोचता है कि एक गलती और हो गई। एक इंसान का बदनुमा चेहरा और नुमाया हो गया और अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। हाँ, मैं कोई गलती करने को तैयार नहीं हूँ। और ये फ़ैसला उसने जहन में दोहराया और नाथूराम की तरफ मतवज्जा हो गई। किस सोच में डूब गए राजकुमार? तुम भी हमें राजकुमार कहोगी? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, लेकिन हम राजकुमार जो नहीं हैं।
क्यों नहीं हो? देखो प्रेम का, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान की सौगंध, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम राजकुमार नहीं हैं। हम तो दुर्गा दास किसान के बेटे हैं। हल चलाते थे और वो सुतरे पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए। ओहो, तो तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो? राजकमल मुस्कुराकर बोली, अब तो बहुत खुश हूँ। हाँ, उस वक़्त खुश नहीं थे जब यहाँ हमें तरह तरह के लोग मिल रहे थे। अरे तुम गौर करो, उससे पहले किसी कन्या ने हमारे शरीर को छुआ तक नहीं, और वो दोनों राम राम राम, भगवान माफ़ करे, ऐसी बेशर्म थी कि बस। अरे कौन? वही जो खुद को दासियाँ बताती थी, नाथूराम ने जलाए हुए अंदाज में कहा, और राजकमल हंस पड़ी। तो उन्होंने तुम्हें परेशान किया था। हमें क्या परेशान करती? सुसरियों को थप्पड़ मार देता। हम ऐसे आदमी नहीं हैं। हम नारियों को अपने करीब नहीं आने देते। सुसरियों ने चक्कर ही ऐसा चलाया था। कहने लगी कि हम महाराज राजकुमार हैं। भला बताओ, हम राजकुमार कहाँ से हो गए? तुम्हें आखिर राजकुमार होने पर एतराज़ क्या है? अरे तुम भी ऐसी बातें करोगी? जब हम राजकुमार नहीं हैं तो फिर क्यों राजकुमार बने? अच्छा ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी। ये बताओ कि हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में? और नाथूराम के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट रेंग आई। हाँ, मेरे बारे में। देखो देवी जी, हमें औरतों से बातें करना नहीं आता, लेकिन हम तुमसे साफ साफ बातें कह दी हैं। हम तुम्हें सपने में देखा करते थे और तुम्हारे लिए परेशान रहते थे। भगवान की सौगंध, जब चिलचिलाती धूप होती थी और हमारी खोपड़ी उस वक़्त पिघलती थी, तो हम तुम्हारे बारे में सोचने लगते थे, और भगवान, हमें भूख का पता भी न चलता था। ओहो, तो क्या वो मैं ही थी? भगवान की सौगंध, 100% तुम। बस अगर हमने आखिरी बात की। अच्छा, और ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है। हाँ, हमें बड़ा ताज्जुब है, आखिर तुम हमें मिल ही गई। लेकिन लगन सच्ची हो तो इंसान सब कुछ पा लेता है। हाँ, ये भी ठीक है, पिंडर जी यही कहा करते थे। तुमने ज़िंदगी में कभी किसी कन्या से प्रेम नहीं किया? राम राम राम। अरे हमारी बस्ती में किसी से पूछ लो, बड़े बड़े हमारे चक्कर में रहें, बड़े बड़े दाव खेले गए, लेकिन हमने किसी को मुंह नहीं लगाया। यहाँ तक कि ज़िमींदार जी की लड़की मुखिया को भी नहीं। क्या मुखिया भी तुम्हें चाहती थी? बहुत चाहती थी जी, कोई मामूली बात थी। उसने तो साफ साफ कह दिया था कि विवाह करेगी तो हमारे साथ, वरना वो कुंवारी बैठी रहेगी। परंतु ज़िमींदार ने चोटी से पकड़कर विवाह करवा दिया सुसरी का, और हम तो बड़े ही खुश हुए थे। अच्छा, तो उसकी शादी हो गई? राजकमल ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, अब तो उसके 2 बच्चे हैं, सब कुछ भूल गई है। चलो, तुम मुझसे तो प्रेम करते हो? हाँ, तुमसे तो प्रेम करते हैं। विवाह करोगे मुझसे? राजकमल ने पूछा, और नाथूराम का चेहरा ऐसा सुर्ख हो गया जैसे वो कोई कंवारी लड़की हो और उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया गया हो। राजकमल उस शक्ल पर नसार हुई चली जा रही थी। पर तुम हमें ये तो बताओ देवी जी कि ये सब चमत्कार क्या है? हम यहाँ कैसे आ गए और ये कौन सी जगह है? वैसे तो हम सोच रहे थे कि शायद ये स्वर्ग है, नाथूराम ने कहा। हाँ नाथूराम, जहाँ 2 प्रेमी आपस में मिल जाएं, वो जगह स्वर्ग से कम नहीं होती, राजकमल ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ ये तो है, हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आओ फिर सैर करें। राजकमल ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हाथ डाल दिया और फिर वो उसे बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में ले गई। काफ़ी देर तक वह दोनों घूमते रहे और फिर हौज के किनारे आ बैठे। नाथूराम, तुमने मुझे बताया नहीं, क्या देवी मुझसे शादी करोगे? देखो देवी, हम तुम्हें कह चुके हैं कि हम सपनों में तुम्हें देखा करते थे, तुमसे प्रेम करते थे, और जिससे प्रेम किया जाता है उसके लिए मन चाहता है कि जीवन भर साथ रहे। तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन भर हमारे साथ रहो? चाहोगे? हाँ ज़रूर चाहेंगे। हम तुमसे शादी करेंगे देवी। कब करोगे? राजकुमार ने प्यार भरे लहजे में पूछा। जब तुम कहो। पिताजी मान जाएंगे तुम्हारे? पिताजी? और नाथूराम जी के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आए। कई मिनट तक वो कुछ सोचता रहा और फिर बोला, क्या बताएं देवी जी, जब हम उखाड़े में जाते हैं तो हमारे सामने चाहे किसी हाथी को ले आया जाए, हम जानते हैं कि हम उसे पिछाड़ देंगे, हड्डियां चूर चूर कर देंगे ससुरे की। मगर हमारे दुबले पुतले पिताजी जब हमारे पीछे डंडा लेकर दौड़ते हैं तो हमारा बस नहीं चलता कि हम उनसे कैसे जान छुड़ाएं। बस हम थर थर कांपते हैं उनके सामने। नाथूराम बेदस्तूर भोले भाले अंदाज में कहा, और इसका मतलब है कि तुम अपने बाप से डरते हो?
सारे संसार में बस उन्हीं से डरता हूँ और किसी से भी नहीं। फिर अगर उन्होंने तुम्हें शादी के लिए मना कर दिया तो क्या करोगे? हाँ, ये तो सोचने की बात है। हम बताएं, नाथूराम खुश होकर बोला। हाँ बताओ। हम उनका डंडा छुपा देंगे, नाथूराम ने कहा और राजकमल बेसाख्ता हंस पड़ी। देर तक हंसती रही। दर हकीकत उस भोले वाले नौजवान से उस पर बड़ा अजीब असर किया था। ये ठीक है नाथूराम, तुम ऐसा ही करना। और नाथूराम इस तरह मुतमिन नजर आने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा मसला हल कर लिया हो। राजकमल ने सबको हदायत कर दी थी कि बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में खाने पीने की बेशुमार अशिया रख दी गईं। वो जहाँ जाते जहाँ चाहते हर चीज़ उनको मिल जाती और किसकी मजाल थी जो उस वक़्त गोल बाग का रुख करे। रात के न जाने कौन से हिस्से तक वो साथ बैठे बातें करते रहे। राजकमल सीधे साधे इंसान की बातों से महफूज हो रही थी और बातों ही बातों में उसने ऐसी बातें भी शुरू कर दी जिनसे नाथूराम का काफ़ी ज़मीर वाज़े हो जाए, पता चल जाए कि वो औरत के मामले में किस हद तक जानता है। बहरहाल ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि नाथूराम की ज़िंदगी में राजकमल पहली औरत थी, लेकिन वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ मालूम नहीं होता था और राजकमल को यकीन था कि ये रात रायगा नहीं जाएगी, यानी वह जो कुछ चाहती है उसे मिल जाएगा। चुनाचा रात के आखिरी हिस्से में उसने अंगड़ाई लेते हुए नाथूराम से कहा, अब क्या इरादा है? बस देवी, हमने सोच लिया है कि शादी करेंगे, नाथूराम बेसरे चश्मी से बोला। और फिर उसके बाद क्या? नाथूराम तज्जब से बोला। मकसद ये कि शादी करके तुम मुझे कहाँ रखोगे? ये तो तुम्हारी मर्जी पर है देवी, चाहो तो यहाँ रहो, ये जगह भी क्या बुरी है, और अगर यहाँ रहना नहीं चाहती तो चलो हमारे गांव में। बस्ती में मेरा छोटा सा मकान है, कच्चा भी है मगर बड़ा ही सुंदर मकान है। मैंने सामने के हिस्से में आम के पौधे लटकाए हुए हैं जो अब बड़े बड़े हो गए हैं, और सच बताऊं उसमें बड़ी अच्छी केरियां आती हैं, बड़ी ही अच्छी। सारे गांव में जिस कदर पेड़ लगे हुए हैं उन सब से बहुत अच्छी और बहुत ही मीठी। अच्छा, केरियां भी हैं? राजकमल हंस पड़ी। हाँ, ये बड़ी बड़ी केरियां। ठीक है नाथूराम, तुम्हारा गांव भी देख लेंगे कभी ना कभी। अब उठो, यहाँ से चलें। चलो। नाथूराम खड़ा हो गया और फिर राजकमल उसे लिए हुए अपने कमरा खास ख्वाबगाह में पहुँच गई। इतना खूबसूरत कमरा था कि नाथूराम उसे देखकर दंग रह गया और उसने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी ऐसी हसीन तरीन जगह के बारे में नहीं सोचा था, ऐसी खूबसूरत और प्यारी जगह के बारे में। देवी, वो आहिस्ता से बोला। हाँ नाथूराम, भगवान की सौगंध, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, बड़ी ही अजीब। अच्छा, क्या अजीब है? अरे बस क्या बताएं, हमारी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब देखो ना कि अगर यहीं बैठेंगे उस पर चलेंगे तो ये ख़राब नहीं हो जाएंगे? उसने फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा जिस पर मोटे मोटे कालीन बिछे हुए थे। नहीं राजकुमार, ये तुमसे ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, नाथूराम ने कहा और फिर राजकमल उसका हाथ पकड़कर उसको मसहरी के करीब ले आई। फिर उसने उसके दोनों शानों पर हाथ रखकर उसे मसहरी पर बिठा दिया। बैठ जाओ। और नाथूराम बैठ गया और उसकी हालत बदस्तूर खराब थी। राजकमल उसके पैरों के नज़दीक बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। नाथूराम जल्दी से खड़ा हो गया। ये क्या कर रही हो देवी? सेवा कर रही हूँ तुम्हारी। मगर क्यों? तुम रूपमती हो, राजकुमारी हो, मगर होने वाली पत्नी भी तो हूँ तुम्हारी। अरे हाँ, मगर अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठे रहो नाथूराम, मुझे तो अच्छा लगता है, राजकमल ने कहा। और दर हकीकत उसकी आंखों में अजीब से असरार नजर आ रहे थे। बहरहाल वो औरत थी और औरत फितरतन जिस मर्द को ज़हनी तौर पर कबूल कर लेती है तो फिर उसी की होकर रह जाती है और उसकी खिदमत करना अपने लिए फ़र्ज समझती है और उसे इसी फ़र्ज की अदायगी में सुकून मिलता है। राजकमल ने बड़े प्यार से उस जाट इंसान के जूते उतारे जिसने शायद ज़िंदगी में दूसरी बार ही जूते पहने होंगे। उसके पाँव सी बात की गुमादी कर रहे थे, लेकिन राजकमल को ये चौड़े फैले हुए लंबे लंबे पाँव बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जिनमें बेपनाह मर्दाना कशिश थी जो राजकमल के लिए बेपनाह कशिश रखती थी। उसने जूते उतार कर नाथूराम के पाँव साफ किए और फिर इत्मीनान से उन्हें उठाकर मसहरी पर रख दिया। नाथूराम मसहरी पर लेट गया था। राजकमल आहिस्ता से उसके नज़दीक बैठ गई और फिर उसके बाजू पर हाथ फेरने लगी। चौड़े और फलादी बाजू, उसके साथ ही उसकी निगाह नाथूराम के चेहरे का जायजा लेती जा रही थी। और नाथूराम, जिसने ज़िंदगी में कभी औरत का कुर्ब ना देखा था, उस पर उस हसीन औरत का कुर्ब असर अंदाज ना हो तो यह तअज्जुब खेज बात थी। नाथूराम की आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे तैरने लगे। राजकमल को चेहरे से बहुत कम उम्र नजर आती थी,
लेकिन अव्वल तो उसकी उम्र कम नहीं थी, दूसरी मर्द के मुकाबले में जितनी वो तजर्बाकार थी शायद ही दुनिया की कोई और औरत हो। भोले भाले नाथूराम को उसने बहुत जल्द शीशे में उतार लिया था और चंद ही लम्हात के बाद नाथूराम के फुलादी बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल थे। राजकमल के होंठों पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट थी। नाथूराम ने उसे खींच कर सीने से लगा लिया। राजकमल उसे बड़ी बुरी तरह चिमट गई और उसने नाथूराम के चौड़े सीने पर अपना चेहरा रख दिया। और नाथूराम जो अब तक बेहद भोला भाला इंसान नजर आता था, फितरत के तकाज़ों से मजबूर होकर औरत की वह फितरी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है। राजकमल सरशार हो रही थी और नाथूराम की रहनुमाई कर रही थी। चंद लम्हात के बाद कमरे की फ़िज़ा हसीन तरीन हो गई, जिसमें दो खूबसूरत तरीन इंसान फितरत के हुस्न से इजाफा कर रहे थे। उस रात की सुबह राजकमल के लिए बेहद हसीन थी और नाथूराम के लिए भी। और राजकमल का ख्याल तो ये था कि नाथूराम एक रात का मेहमान रहे, लेकिन उस जैसे नौजवान को एक रात का मेहमान रखना जुल्म था, खुद उस पर और नाथूराम पर। चुनाचा राजकमल ने रात के किसी हिस्से में यह फैसला कर लिया था कि नाथूराम एक रात और एक दिन का मेहमान और रहेगा और उसके लिए ड्रामे में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। दूसरी सुबह जब वो जागी तो नाथूराम बेफिक्री की नींद सो रहा था और उसके गोरे चिट्टे सीने को देखकर राजकमल की आंखों में अजीब से तासरात पैदा हो गए और उसके होंठों से एक सर्द आह निकल गई। आह नाथूराम, तुम मुझे उस वक्त मिला होता जब मुझ में इतनी बड़ी तब्दीली ना आई होती, उसने आहिस्ता से कहा और नाथूराम ने आंखें खोल दी। चंद लम्हात वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद पर घसीट लिया। उठोगे नहीं? राजकमल ने प्यार से पूछा। मां नहीं चाहता, मैं तो सोच रहा था कि जब आंख खुलेगी तो वही खेत होगा, वही कच्चा मकान, या तो मेरी आंखें नहीं खुली या फिर ये सब कुछ सच ही होगा। नाथूराम, तुम ख्वाब को क्यों समझ रहे हो? मुझे देखो, क्या मैं एक जिंदा हकीकत की हैसियत से तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तुम्हें देखकर ही तो एहसास होता है हम जाग रहे हैं, नाथूराम ने कहा। और नाथूराम उठ गया और दूसरे लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसके बदन पर लिबास नहीं, और फिर वो लड़कियों की तरह शर्मा गया। अरे अरे तुम हटो यहाँ से। और वो चुभते हुए अंदाज में बोला। क्यों? राजकमल मुस्कुराई। बस बस देखो देखो, अच्छा ना होगा। नाथूराम औरतों की मानद अपना बदन छुपा रहा था। राजकमल हंस पड़ी। अच्छा तो तुम लिबास पहन लो। अरे तुम कैसी बेशर्म हो, अरे हटो मेरे सामने से। नाथूराम ने आंखों पर हाथ रख लिए। थोड़ी देर के बाद राजकमल उसके साथ नाश्ता कर रही थी और थोड़ी देर के बाद उसने नाथूराम से कहा, मेरी एक बात मानोगे नाथूराम? हाँ मानेंगे, नाथूराम ने जवाब दिया। ये कमरा तुम्हें कैसा लगा? मैं कह चुका हूँ कि बड़ा ही सुंदर लगा। हमने इससे पहले इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा। तो फिर तुम पूरा दिन यहीं गुजारोगे? क्यों? बस दिन की रोशनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं? हम नहीं समझे, नाथूराम ने कहा। तुम्हें पता है नाथूराम, तुम इससे पहले खेतों में हल चलाते थे। हाँ हाँ, तो तुम मानती हो हमारी बात? हम तो समझे थे कि तुम हमको झूठा समझती होगी। नहीं, मैं तुम्हें झूठा नहीं समझती, लेकिन दोपहर की चिलमिलाती धूप तुम्हारे लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी। अरे हाँ, वो क्यों? नाथूराम ने तज्जब से पूछा। देखो ना तुम अपने खेतों से यहाँ पर कैसे पहुँच गए। तो क्या ये सब धूप की वजह से हुआ था? हाँ, राजकमल ने जवाब दिया। हमारी समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश करो पगले। हर किस्म की गंदी हवाएं दोपहर की चलचलाती हुई धूप में बाहर निकल आती हैं और फिर वो जिसे जिस रंग में रंग दें। अब तुम देखो ना, इन्हीं हवाओं ने तुम्हें राजकुमार बना दिया। नाथूराम की आंखें हैरत से फैल गईं। तो ये बात है। और फिर कुछ देर वो गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा और थोड़ी देर के बाद बोला, मगर ये तो बुरा नहीं हुआ है। हम तो यहाँ आकर खुश हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते। मुमकिन है कि अगर तुम दिन की रोशनी में कमरे से निकल गए तो ये हवाएं तुम्हें फिर वही किसान बना दें और उसके बाद तुम फिर कभी यहाँ ना आ सकोगे। अरे दिया, क्या ये भी हो सकता है? भगवान की सौगंध, हम तो कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। रहना चाहते हो ना यहाँ? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, जब सूरज ढल जाए और ये हवाएं अपने वीरान मस्कनों में जाकर सो जाएं तो मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। फिर हम इसी बाग के खूबसूरत हिस्से में चलेंगे, वहाँ बातें करेंगे। फिर राजकमल ने नाथूराम की तरफ देखा और नाथूराम के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। बड़ी बेशर्म हो तुम।
उसने कहा और राजकमल हंसती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो एक दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। दासियां उसके नज़दीक थी और वह सूरनदास के इंतजार कर रही थी। एक संतरी ने आकर बताया कि सूरनदास आया है, बुलाओ उसे, राजकमल ने कहा और दासियों को हुक्म दिया कि वह बाहर चली जाएं। तमाम दासियां कमरे से बाहर निकल गईं। राजकमल अब कमरे में तन्हा थी। थोड़ी देर के बाद सूरनदास उसके नज़दीक पहुंच गया। जय राम जी की महारानी, उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। जय राम जी की सूरनदास, कैसे हो? दिया है महारानी की। सूरनदास ने दोबारा हाथ जोड़ दिए। ये लो सूरनदास, ये तुम्हारा इनाम है। उसने 2 थैलियां सूरनदास की तरफ बढ़ा दी, जिन्हें सूरनदास ने जल्दी से लपक लिया और उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी के असरात नजर आ रहे थे। फिर वह झुककर बोला, इसकी क्या जरूरत थी महारानी, हमारे लिए तो आपकी दिया ही काफ़ी है। दिया भी रहेगी सूरनदास, अगर तुम इसी तरह अपना काम अंजाम देते रहे, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा।